सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पत्नियों द्वारा पति की हत्या करने संबंधी हो रही घटनाओं पर क्या बोले परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, लीजिए सुनिए। आज कल पत्नी अपने पति की हत्या कर रही हैं, इनसे बचने के कई उपाय हैं और ये हत्याएं क्यों हो रही इनके कारण हैं। जैसे अभी अभी आपने सुना सोनम राजा और राज हत्याकांड की बात आपने सुनी है। इसके पहले सौरभ, उसकी पत्नी और प्रेमी साहिल, इनकी घटना भी आपने सुनी है और ये वारदात प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इन वारदातों से बचने का सरल उपाय एक ही है कि प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी, जैसे ही सरकार ने जो आयु नियुक्त की है 18 वर्ष की, 18 वर्ष तक प्रत्येक बेटी पढ़ लिख करके इतनी योग्य हो जाती, समझदार हो जाती कि 12th तक उसकी पढ़ाई हो जाती है और कॉलेज में जाते उसकी यार दोस्ती बढ़ जाती है और उस यार दोस्ती बढ़ जाने से ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उस बेटी की उम्र 18-19 साल हो और उसकी शादी कर देना चाहिए, अधिकतम 20 में, और वो अपने पति पत्नी दोनों मिलकर के यार दोस्त की तरह कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें, अपने जो इंद्रिय सुख की पूर्ति है उसको भी करें, तो उससे वे दोनों मैच्योर्ड भी हो जाएंगे, एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, उनका प्रेम अच्छा बना रहेगा, घर में भी उनकी अच्छे ढंग से प्रेम वात्सल्य बढ़ जाएगा। तो जो अन्य लड़कों से संपर्क हो जाने पर, शारीरिक संबंध आदि हो जाने पर फिर जब शादी होती है तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो यदि शादी पहले कर दी जाएगी तो ऐसी घटनाएं होंगी नहीं और शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे, ऐसे दोस्त नहीं बनेंगे। इसलिए माता पिता सिर्फ एक ही सूत्र अपना लें कि अपनी बेटों की शादी 18 से 24 साल के बीच में हर हालत में कर दें तो ऐसी घटनाओं से बच जाए। आगामी भगवान नेमिनाथ निर्वाण महोत्सव दिनांक 2 जुलाई 2025 के अवसर पर सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी में 5वीं टोंक पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के संबंध में क्या बोले पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज, लीजिए सुनिए। एक क्षेत्र को सुरक्षित करना है तो आपको एक संगठन का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मेरी तो भावना है कि उस दिन कम से कम 1 लाख जैनी वहां पहुंचना चाहिए और ये भी सरकार को पता चल जाए कि जैनियों की भी श्रद्धा कितनी है। वंदना को जा पाते हैं तो जाना, कम से कम उस दिन वहां उपस्थिति दर्ज जरूर कराना, उपस्थिति दर्ज करा करके, और ये श्रद्धा का सैलाब जब तक नहीं होगा कोई भी व्यक्ति उस पर विचार नहीं करेगा। बहुत अच्छा, सरकारों को भी आगाज कराएं, सरकारों से भी कहें कि हमारा अधिकार हमें सुरक्षित किया जाए और वहां जाते समय इतनी अच्छी व्यवस्था दें, इतना अच्छा सबको सूचना दें कि वहां पर पुलिस नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए मिलिट्री की व्यवस्था होना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग जो स्थितियां होती हैं उनके सामने कई परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक वहां का व्यवहारिक वातावरण से कोई बात व्यवस्थित नहीं हो पाती, मान लीजिए। तो जब जैनी लोग इतने बड़े सैलाब में जाएं महोत्सव में, तो वहां मिलिट्री की व्यवस्था करके जैनियों को अपने आस्था के केंद्र पर लाडू चढ़ाने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए और ये संगठन से ही संभव है ऐसा करना। जब आप हमेशा ये कहते गिरनार में दर्शन नहीं होते, गिरनार में दर्शन नहीं होते, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कितनी भी देर तुम वहां लगाना, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोकेगा कि गिरनार की वंदना नहीं करने मिल रही है। और उसके बाद यदि आप उस दिन पहुंच गए, उसके बाद से फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा कि गिरनार की वंदना नहीं करने मिल रही। लेकिन करना क्या पड़ेगा?
इन्होंने तो इतनी मेहनत की है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं लगना। फ्लाइटों से, ट्रेनों से, गाड़ियों से आप सब पहुंच सकते हो। इतनी भावना बनाओ कि कुछ हो जाए, जैसे घर की शादी हो ना तो सारे व्यापार ताला लगा के पहुंच जाते हो, ये समझना नेमिनाथ भगवान की शादी नहीं, वे तो अब मोक्ष शादी में जाना होता ना, नेमिनाथ भगवान ने बुलाया होता तो सब पहुंच जाते भैया। राजोल और नेमिनाथ के यहां से कार्ड आता ना तो पहुंच जाते। अरे उससे बड़ा पद जो अरहंत और सिद्ध पद पे विराजमान है, आज वे ही पुकार रहे हैं कि तुम्हें नेमिनाथ भगवान के उस उज्जैन पर्वत पे पहुंचना है, जिससे कि वह क्षेत्र सुरक्षित रहे। हम क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।